जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आज का हमारा संपादकीय है, तकनीकी तबाही की बढ़ती आशंकाएं। अभी हाल ही में 19 जुलाई को आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सारे विंडोज़ क्रैश कर गए थे पूरी दुनिया भर में। तो उस क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था, उसके बारे में आपको आज जानने को मिल जाएगा। इसमें ठीक तरीके से बताया गया है। अब देखिए, साइबर सुरक्षा जो टॉपिक है GS3 के लिए, वो इस साल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हो, यूपीपीसीएस का दे रहे हो, बीपीएससी का दे रहे हो, किसी भी जगह पे दे रहे हो, जहाँ पर भी साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक लिखा हुआ है मेंस के सिलेबस में, वो इस साल इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से एक सवाल तो आना ही चाहिए। इसलिए थोड़ा सा करंट के टॉपिक को देखने से यही एक फ़ायदा हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि मेंस में भी हमें कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार में तैयार करना काफ़ी कठिन होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पहले तो हम ये देख लेंगे, वजह देख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे कि ये मुद्दा था क्या। उसके बाद थोड़ी चिंताएं जाहिर की गई हैं, क्यों चिंताएं जाहिर की गई हैं वो हम देख लेंगे। कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ये साइबर सुरक्षा के जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं, ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, उनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे और अंत में हम निष्कर्ष देखेंगे। बहुत सारे और भी पॉइंट हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है साइबर सुरक्षा को लेकर। और भी जो पॉइंट्स हैं वो फिर कभी हम जब मेंस के टॉपिक को भी अलग से देखेंगे प्री के बाद, तो वहाँ पर हम चीज़ों को कवर करेंगे। या फिर मान लीजिए इससे जुड़ा हुआ और भी टॉपिक आएगा तो हम धीरे धीरे करके अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। चलिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है तकनीकी तबाही की बढ़ती आशंकाएं। यानी कि आशंकाएं इस बात की रोज़ रोज़ बढ़ती चली जा रही है कि टेक्निकल जो एक डिजास्टर है, आपदा है, तबाही है, जो उससे नुकसान होगा बड़े पैमाने पे, उसकी आशंका रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही है। तो ये जो संपादकीय है, ये खबर में क्यों आया, ऐसा क्या खबर हुआ कि इसकी वजह से ये संपादकीय को लिखा गया, वो ये है आपके सामने। देखिए 19 जुलाई का दिन था, कुछ समय पहले की बात है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है उस पर चलने वाले दुनिया भर के 85 लाख कंप्यूटर एक दोषपूर्ण तकनीकी अद्यतन, यानी कि एक फॉल्टी टेक्निकल अपडेट की वजह से वो ठप पड़ गया। तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के आधारित सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, हवाई अड्डों पर विमानों के संचालन से लेकर बैंक, शेयर बाज़ार, यहाँ तक कि जो इमरजेंसी सर्विसेज भी थी, चाहे वो यूएस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन देशों की बात हो, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा है, इंटरनेट से ज़्यादा चीज़ें संचालित होती हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मैनुअली हैं, हम कॉल करते हैं, फिर हमारे पास सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आपातकालीन सेवाएं हैं, सब कुछ, यहाँ तक कि टीवी प्रसारण तक पर इसका असर देखने को मिला है। तो इतना बड़ा व्यापक असर है। हवाई अड्डे पे असर पड़ गया, विमानों पे असर पड़ गया, फ़्लाइट लेट हो गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। उसके बाद इंडिया में भी जब न्यू दिल्ली एयरपोर्ट और आपका मुंबई एयरपोर्ट, इन दोनों ही एयरपोर्ट पर क्या हुआ कि बहुत बड़ा एक अंतर, मतलब थोड़ा असर देखने को ये भी मिला है कि जब ये माइक्रोसॉफ्ट में ग्लिच आ गया, टेक्निकल एरर आ गया, दिक्कत आ गई, तो जो वो चेकिंग करते हैं, वहाँ पे CISF जवानों की नियुक्ति होती है, तो जो डोर्स होते हैं आपके, जहाँ से आपको गुजरना होता है, वहाँ पर वो डोर्स जो है मतलब कई जगह पे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं इनके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, तो वो उसमें आ गई एरर, दिक्कत आ गई। तो CISF के जो हमारे जवान थे उनको खुद मैनुअली हाथ में मशीन लेके सबको चेक करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत लंबी लंबी लाइनें, मतलब 200, 300, 400 मीटर की लंबी लंबी लाइनें बन गई थी पैसेंजर्स की, और कई सारी फ़्लाइट तो वैसे भी उनकी उड़ानें लेट हो गई थी। तो इतना बड़ा व्यापक असर देखने को मिला है 19 जुलाई के दिन। देखिए हुआ क्या कि जो कंप्यूटर स्क्रीन था, जो भी लोग, ये 85 लाख कंप्यूटरों पे बैठ के जो भी लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से जुड़कर काम कर रहे थे, उनमें एक ब्लू कलर का स्क्रीन आ गया। अभी हम देखेंगे वो, तो उसका नाम है ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन, यानी कि इसको कहते हैं ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन। तो आप समझ ही रहे होंगे कि स्क्रीन है हमारे कंप्यूटर का, उसकी मतलब वो डेथ हो गया, वो मरा हुआ जैसा हो गया, क्योंकि हम उस पर कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं और नीले रंग का हमें दिख रहा है, इसीलिए ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन, जिसे हम BDOS भी कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन, वो नाम दिया जाता है। तो ये अब आप समझ लीजिएगा कि अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए कि हाल ही में एक शब्द था ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन, वो किस कंपनी से जुड़ा हुआ सामने आया, तो आपके सामने दे देगा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके से 2-3 कंपनीज और दे देगा, एलन मस्क की कंपनी भी दे सकता है नाम उसका। तो आप समझ जाएगा कि ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट
से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यही था, इस तरीके का कुछ आ गया था। ये अक्सर जैसे कभी नॉर्मल आप लोगों के पास भी लैपटॉप है, अगर वो मान लीजिए कि विंडोज़ उसका उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो आपको इस तरीके का स्क्रीन देखने को मिलेगा। ये थोड़ा उदास चेहरा दिखेगा इमोजी जैसा, और ये लिखा रहेगा कि योर पीसी रैन इनटू ए प्रॉब्लम, आपका पीसी एक समस्या में जा चुका है इस क्योंकि वो हैंडल नहीं हो पा रहा है और इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। इस तरीके से कुछ एरर लिख के इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। इसी को कहते हैं ब्लू डेथ ऑफ स्क्रीन। तो इसमें हुआ क्या कि जो काम कर रहे कंप्यूटर हैं उनकी स्क्रीन जो है वो अचानक से आसमानी नीले रंग की हो गई और उन पर एक त्रुटि एरर का संदेश आने लगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं योर पीसी रन इनटू ए प्रॉब्लम, एरर, ERR, इस तरह से काफ़ी चीज़ें उसमें दिखने लगती हैं। तो देखिए ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, उसके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उससे जितने हुए जुड़े हुए सिस्टम हैं, या जितने भी बड़ी बड़ी एयरपोर्ट हैं, सुविधाएं हैं, या जो भी सर्विसेज हैं, सेवाएं वो संचालित करता है, उनके लिए वो बैक एंड में पीछे काम होता रहता है, तब आपको सामने से सेवाएं मिलती रहती हैं। तो जब पीछे से टेक्निकली वर्क होता रहता है सारे सिस्टम को, मतलब सारी सेवाओं को मेंटेन रखने के लिए, तो उस पर हमेशा कोई ना कोई ख़तरा हो सकता है कि कोई हैकिंग करने का प्रयास ना करे, कोई टेक्निकल दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए एक और कंपनी है वहीं पे यूएस में जिसका नाम है क्लाउड स्ट्राइक, ये नाम लिखा हुआ है। तो ये क्लाउड स्ट्राइक क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए जो भी सिस्टम हैं, जो भी कंप्यूटर्स हैं, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उनके लिए पीछे से, मतलब आपकी सेवाओं के लिए बैक एंड जिसको हम शब्द बोलते हैं, मतलब आप सेवाएं सामने से आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके पीछे बैठ के बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं दिन रात, तब आपको वो सेवाएं सही तरीके से डिजिटली इंटरनेट पे उपलब्ध होती हैं, या फिर मान लीजिए जो भी डिजिटली जुड़े हुए हैं वो आपको उपलब्ध हो रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट के भी पीछे बैठ के कुछ लोग काम करते हैं कि उनके सिस्टम में सुरक्षा हमेशा बनी रहे। तो इस तरीके से क्लाउड स्ट्राइक कंपनी है जो कि काम करती है। अब क्लाउड स्ट्राइक ने बनाया एक आप बोल सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस, वायरस ना आए, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया। उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही उसने अपडेट किया, नया वर्जन टाइप का कुछ उसमें अपडेट किया, और वो ऑटोमेटिकली होता है, मैक्सिमम समय अपने आप समय समय पे होता रहता है। जैसे ही अपडेट हुआ तुरंत सारे जगह के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्रैश हो गए। ये टेक्निकली, ये ऑफिशियली स्टैंड है, ऑफिशियली यही बताया गया है दुनिया को। अब उसके पीछे किसी ने साइबर अटैक किया था, क्या है ऐसा कुछ नहीं पता है, बस ऑफिशियली यही है कि जैसे ही क्लाउड स्ट्राइक कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, सब जगह पे ये समस्या आ गई। तो वही लिखा है कि क्लाउड स्ट्राइक ने सभी माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के लिए स्वतः चालू होने वाला एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया था, जिसमें कुछ दोष रह गई थी, थोड़ी सी टेक्निकल ग्लीच जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। टेक्निकल ग्लीच शब्द आप उपयोग करिएगा, टेक्निकल ग्लीच, तो हिंदी में भी आप लोग ग्लीच को ही लिखिएगा। तो इससे थोड़ा सा ये समझ में आता है कि जब आप टेक्निकल शब्द यूज़ करते हैं किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, यहाँ पे आपको टेक्निकल शब्द ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, नंबर भी अच्छा आता है। तो हुआ क्या है, देखिए ये प्री में भी आपको काम आएगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है, क्लाउड स्ट्राइक कंपनी है और फाल्कन है इसका नाम। ठीक है, तो क्लाउड स्ट्राइक फाल्कन नामक यह सॉफ्टवेयर अपडेट दरअसल एक साइबर सुरक्षा उपकरण है। तो अगर प्रीलिम्स में भी आपसे नाम पूछा जाएगा कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर था जिसके थोड़ा सा दोष या एरर मिलने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सारे क्रैश कर गए, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, क्लाउड स्ट्राइक फाल्कन, फाल्कन नाम है इसका। अब चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय ये है कि विचार करने वाली बात यह है आज के समय में कि मौजूदा दुनिया में जब सारे कामकाज इंटरनेट पर आधारित तकनीकों, यानी कि इंटरनेट पे आधारित जितने भी टेक्निक्स हैं और उपकरणों के हवाले करने की बात हो रही है, ऐसे में अगर नौबत किसी तात्कालिक शटडाउन की आती है तो दुनिया का क्या होगा? अभी आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर अचानक से ऑफिस का काम बंद कर दीजिए। कुछ देर के लिए यही हो गया था, एयरपोर्ट की सेवाएं आपको उपलब्ध हैं, विमान आपका लेट हो जाए, फ़्लाइट आपकी लेट होने लग जाए, या मान लीजिए आप इससे और जुड़े हुए हैं। बहुत सारे देशों में क्या होता है, डेवलप्ड नेशंस में, कि वहाँ पर ऑनलाइन एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, वहाँ डॉक्टर्स वगैरह मौजूद रहते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, बताते हैं, और डायरेक्ट ऐसे स्क्रीन पे देख के उनके जो टिप्स होते हैं, जो उस समय बता रहे होते हैं ऑपरेशन के टाइम में, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स लोग, अनुभवी डॉक्टर लोग जो बताते हैं, उसके हिसाब से डायरेक्ट ऑपरेशन होता है। अब समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट स्क्रीन कट गया,
अब वो भी नहीं हो रहा है, कुछ उनसे बात ही नहीं हो रही है आपकी, और बीच ऑपरेशन में ऐसी दिक्कत आ जाए तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह की ये जो भी समस्याएं थी वो देखने को मिला है। तो यही वो बात हो रही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, और वही सेवाएं अचानक से ठप हो जाएं तो हमारा क्या होगा। आज जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के संजाल, यानी कि जो कंप्यूटरों का नेटवर्क है, उससे अस्पताल चलाए जा रहे हैं, ट्रैफिक नियंत्रण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ऑटोमेटिक तरीके से आप देखते हैं सिग्नलिंग सिस्टम भी काम कर रहा है ट्रैफिक का। अब सब सोच लीजिए कि चौराहा है और ऑटोमेटिक अगर कोई दिक्कत आ गई या किसी ने हैक ही कर लिया और चारों तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो फिर चारों तरफ से एक साथ गाड़ी आएंगी, या मान लीजिए चारों को रेड सिग्नल दे दिया, तो कितना अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। शेयर बाज़ार ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ों से कंट्रोल हो रहा है या इंटरनेट पर आधारित है। आरक्षण प्रणालियाँ, जो रिजर्वेशन सिस्टम है अपने देश का, सबसे बड़ी समस्या सोचिए, अभी तो एयरपोर्ट था, और वो भी 2 ही 3 बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, मुंबई, हालांकि वो भी बहुत बिजी एयरपोर्ट है, लेकिन एयरपोर्ट ट्रेन की तरह, रेलवे की तरह आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता या गरीब लोग नहीं यूज़ करते हैं। कल को रिजर्वेशन सिस्टम आपका 8 घंटे ठप हो जाए या पूरे दिन भर के लिए ठप हो जाए, दिन भर के लिए कोई ऑनलाइन बुकिंग ही ना कर पाए, क्योंकि अब स्टेशन पे जाके बहुत कम लोग लाइन में लग के टिकट लेते हैं, ना के बराबर, शायद 1% आधा % होंगे पूरे देश में या उससे भी कम। लेकिन इंटरनेट आपका एक दिन पूरा बंद हो जाए और आपको रिजर्वेशन कराना हो तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ तक कि जो देशों के हमारे सुरक्षा तंत्र हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, वो भी बहुत हद तक इंटरनेट और इस तरह की जो सुविधाएं उससे संचालित होती हैं उन पर कायम है। तो ऐसे में अगर कोई तकनीकी खामी आती है तो सारे प्रबंध को एक ही पल में तबाह कर सकती है। ये सबसे बड़ी चिंता है, और इन पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर लिखिएगा कहीं भी मौका मिले तो हम पहले कारण देखेंगे, तकनीकी खामियां पैदा करने वाले कारणों को देखेंगे। देखिए, समुद्र के नीचे जो इंटरनेट बिछाई जाती हैं उससे सेवाएं देने वाली जो केबल हैं, अगर वो कट जाएं तो उससे भी आपको इंटरनेट की तकनीकी खामी देखने को मिल सकता है। दूसरा, बिजली चली जाए तो बिजली जाने से जो सर्वर है वो ठप पड़ने की दिशा में ये स्थिति बन सकती है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक ऑफिस है और ऑफिस का आपने सर्वर बनाया हुआ है 5 कंप्यूटर को। सर्वर का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो किसी ऑफिस का जितना भी कामकाज हो रहा होगा, एक 5 लैपटॉप, एक 5 कंप्यूटर आपने बनाया हुआ है, और उसी में सारा डेटा, सारे जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, डेटा है, उसको आप उसमें सुरक्षित रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब पूरे ऑफिस की लाइट जा सकती है, हम मान लेते हैं कि बीच बीच में पावर कटता है, ऑफिस की लाइट जाती है, फिर जनरेटर ऑन होता है, या मान लीजिए इन्वर्टर भी है, तो ऐसा नहीं है कि एसी पंखा सब कुछ चलेगा, थोड़ा थोड़ा लाइट जलेगा। लेकिन वो जो सर्वर में डेटा है उससे लगातार ऑफिस को आंकड़े मिलते रहने चाहिए, क्योंकि अगर वो कंप्यूटर बंद हो गया तो फिर क्या होगा, फिर आप कहाँ से अपने आंकड़े और डेटा को ले पाएंगे, क्योंकि उसी 5 कंप्यूटर पे आप निर्भर है, आपका ऑफिस का सारा काम। तो उनके लिए लाइट हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। तो यही बात हो रही है कि अगर बिजली बहुत लंबे समय तक कट जाए, क्योंकि देखिए पावर कट का भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, तो सर्वर ठप पड़ जाए, उसकी दिशा में भी ये स्थिति बन सकती है। तीसरा, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के उदाहरण तो ताज़ा हैं, लेकिन किसी कंप्यूटर वायरस के हमले और दुश्मन देश के साइबर हमले की वजह से भी ऐसा हो सकता है। चौथा, यह भी मुमकिन है कि जिन उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स के लिए इंटरनेट या क्लाउड इंटरनेट सेवाएं मिल रही हैं। क्लाउड इंटरनेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने कोई एक बैलून जैसा ऊपर उड़ाया, एक एग्जांपल है, और वहाँ से मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जितने लोग उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, सभी को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है, क्लाउड इंटरनेट सेवाएं मिल रही हैं उन उपग्रहों के, या फिर ऐसे उपग्रह हैं जिनके जो कि सौर तूफान की चपेट में आने की हालत में बिगड़ जाए। जो सूरज से बीच बीच में कभी कभी सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, जिसे हम सौर तूफान बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित करता है सैटेलाइट की सेवाओं को, उससे भी हमारा इंटरनेट बाधित हो सकता है। तो हमें हर इस लेवल पर जो हमारी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अब साइबर हमला हो सकता है तो साइबर सुरक्षा की बात की जाएगी। सैटेलाइट है, सोलर स्टॉर्म में फंस सकता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि पहले ही भाप लेके सोलर स्टॉर्म कब आ सकता है, या एक बैकअप में सैटेलाइट भेज सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो रही है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट का भी बैकअप बना सकते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो उसके बैकअप में तुरंत दूसरे सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दिया जाए। इस तरह की चीज़ों को हमें सॉल्यूशन में, समाधान में सोचना पड़ेगा।
समाधान बहुत सारे हैं, ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है। इसमें हम साइबर सुरक्षा और बाकी चीज़ों के जब सोचेंगे तो अभी बहुत सारे पॉइंट हमें आगे भी मिलेंगे। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर आश्रित साइबर नेटवर्क बैठ जाने की यह अकेली घटना है। अभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि संचालित करने वाली कंपनी मेटा का सर्वर ठप पड़ जाता है, तो कभी गूगल की चाल मंद पड़ जाती है। साइबर हमलों और हैकिंग ने दुनिया को अलग से परेशान पहले से कर रखा है। यह ठीक है कि इंटरनेट और कंप्यूटरों से बहुत से कामकाज सुविधापूर्ण बन गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से हमारा जीवन बहुत एडवांस भी हुआ है और बहुत सारी सुविधाएं हमें मिली हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनिंदा तकनीकी कंपनियों पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, उसमें हमें ऐसी तकनीकी आपदाओं के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए देखिए यहाँ भी समस्या आपको क्या समझ में आया, इसका समाधान आप निकाल लेंगे। समस्या ये समझ में आ रहा है कि एक ही दो कंपनी पे अपने सारे काम मत आप निर्भर रखिए। कई सारी कंपनीज के सर्वर या एक ही जगह के सर्वर पे लोड मत दीजिए। कई जगह कई कंपनियों के सर्वर पर अपने काम को बांट दीजिए, ताकि एक जगह पे अगर कोई दिक्कत आती है तो बैकअप के लिए आपके पास दूसरे सर्वर या दूसरी कंपनी का सर्वर है। अलग से सर्वर बना लीजिए या फिर दूसरी कंपनी का सर्वर यूज़ कर लीजिए। तकनीकी प्रबंधों के बल पर जो दुनिया एक टापू में बदल गई है, उसको कोई तकनीकी तूफान कैसे तबाह कर सकता है, इस सब को याद रखने और इससे बचने के प्रबंध करने का अब वक्त आ चुका है। अब हमें बहुत गहराई से इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर सिर्फ टेक्निकल एरर की वजह से इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो साइबर हमले के समय क्या हो सकता है। इसलिए ये टॉपिक सिर्फ साइबर सुरक्षा तक नहीं निर्भर है। टेक्निकल समस्या ना उत्पन्न हो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। साइबर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम सर्वर किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं रख सकते हैं। जैसे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से ही 85 लाख कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, उसको सपोर्ट करने वाली जो क्लाउड स्ट्राइक कंपनी है, उसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और उसमें दिक्कत आ जाती है और 85 लाख कंप्यूटर, एयरपोर्ट सुविधाएं, सेवाएं, एम्बुलेंस की मतलब इमरजेंसी की सेवाएं, बहुत सारी इस तरह की सेवाओं में खामी आ जाती है। तो ज़रूरत यही है हर एक स्टेप पे हमें सोचने की। तो फिर इससे जुड़ा हुआ सॉल्यूशन का वीडियो, अभी जो भी वीडियोस आएंगे या जो भी टॉपिक आएंगे, हमारे लिए इस साल वो सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो अपना आज का विश्लेषण हमारा ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।